पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे से न सिर्फ इंडिया बल्कि इसका इत्तेहादी इसराइल भी परेशानी में मुब्तला हो गया है। बुनियादी वजह यह है कि अब अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग होती है तो पाकिस्तान को उन तमाम जदीद सऊदी हथियारों तक रसाई हासिल होगी जो कि सऊदी अरब ने अमेरिका से खरीदे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सऊदी क़यादत जानती थी कि इंडिया को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफा के मुआहदे से शदीद तकलीफ होगी और वो इसे अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझेगा, लेकिन इसके बावजूद रियाज ने इस्लामाबाद से अहम तरीन दिफाई मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब फौज में भर्ती के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सऊदी अरब ये नई दिल्ली और वाशिंगटन को खुला इशारा दे रहा है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। याद रहे कि मशरिक़ी वस्ता में हाल ही में एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त देखने में आई जब 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाया। इससे कबल भी इसराइल मशरिक़ी वस्ता में कई ममालिक पर हमला कर चुका है, लेकिन ये कार्रवाई इसलिए मुख्तलिफ थी कि कतर अमरीकी इत्तेहादी है और इस खित्ते में इसकी सबसे बड़ी अल अदीद एयरबेस भी कतर में ही वाक़ है। इसराइली हमले के बाद न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि इस खित्ते से बाहर भी ये कयास आराइयां हो रही थीं कि कतर पर हमले के बाद अमेरिका की जानिब से दी गई सिक्योरिटी की जमानत की क्या औकात रह जाती है। ये तासुर भी उभर रहा था कि कतर पर इसराइली हमले के बाद मशरिक़ी वस्ता के दीगर ममालिक का भी इन जमानतों पर एतमाद मुतज़लज़ल होगा। इन तमाम सवालात के अभी पूरी तरह से जवाब नहीं मिले थे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे में दर्ज तफसीलात अभी मंजर आम पर नहीं आई हैं, लेकिन पाकिस्तानी एलामिया में कहा गया है कि इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना और किसी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। इस मुआहदे का सबसे अहम नुक्ता यह है कि एक मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क की जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। ऐसे में अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला आवर होता है तो इसे यह जहन में रखना होगा कि वो सऊदी अरब पर भी हमला आवर हो रहा है। इस मुआहदे के हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त अपने उरूज पर है। हमारे अमेरिका, मगरबी ममालिक, खलीजी ममालिक और चीन सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम ने अपने अमल से साबित किया है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में खित्ते में गहरी नजर रखने वाले तज्ज़ियाकार दोनों ममालिक के दरमियान इस मुआहदे को बहुत अहम करार दे रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि यह मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए क्यों अहम है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कतर पर इसराइली हमले के बाद साबित हो गया कि खलीजी ममालिक अब वाशिंगटन पर अपनी सिक्योरिटी के लिए भरोसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि कतर पर इसराइल ने अमेरिका की मर्जी से हमला किया था, इसलिए खलीजी ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जानिब देखने पर मजबूर हो रहे हैं। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि हालिया जंग में इंडिया को वाज़ेह शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन चुका है जो खलीजी ममालिक को मुमकिन इसराइली हमले के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ जोहरी सलाहियत है बल्कि इसका कन्वेंशनल असला भी तगड़ा है। कतर पर हमले के बाद सऊदी अरब सिर्फ अपने दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता था जो कि अमेरिका का तैयार करता था, और इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रखने के लिए अमेरिकी ताउन दरकार होता है। पाकिस्तान में दिफाई अमूर पर गहरी नजर रखने वाले तज्ज़ियाकार भी समझते हैं कि दिफाई ताउन का ये मुआहदा दोनों ममालिक को मजीद करीब लाएगा। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सऊदी अफवाज के सरबराह पाकिस्तान में तरबियत हासिल करते हैं। दोनों ममालिक के माबैन दिफाई मशक़ें भी होती हैं और पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसरान सऊदी अरब में दिफाई मुशीर के तौर पर भी खिदमात सरंजाम देते हैं। उनका कहना था कि अगरचे सऊदी अरब के पास ज्यादातर असलहा अमरीकी है और लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं, लेकिन सऊदी अरब मगरबी ममालिक से असले की खरीदारी पाकिस्तान की मुशावरत से करता है और पाकिस्तान ही सऊदी फौजियों को मगरबी असला इस्तेमाल करने की तरबियत देता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान इस दिफाई मुआहदे के तहत क्या फवाइद हासिल कर सकता है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इस मुआहदे से न सिर्फ सऊदी अरब में इंडियन असर रसूख कम होगा बल्कि पाकिस्तान को इक्तिसादी मदद भी मिलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।